नाम का ही शेर है, 4 घुसे खाते ही भाग गया। अब इस जंगल में मेरा राज होगा। मायावी के जंगलों में सभी जानवर प्रेम से रहते थे, मगर एक दिन बाघ राजा नाम का बाघ आ जाता है। सभी प्राणियों सुनो, अब इस जंगल में मेरा राज है। अब किसी को भी कुछ खाना पीना या नहीं जाना है तो मुझसे इजाजत लेकी जाएगी। ऐसे कैसे तुम हम पर राज कर सकते हो? हमारा एक राजा है, राजा शेर सिंह। उसे हरा कर बताओ तो जाने। ठीक है, मुझे उससे मिलाओ। मेरे एक पंजे से उसका काम तमाम कर दूंगा। सभी शेर सिंह के पास पहुंचे। क्या हुआ? आप सभी परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? और ये बाघ कौन है? शेर महाराज, ये बाघ राजा है और ये आपसे मुकाबला करना चाहता है और कहता है कि आपको हराकर इस जंगल में राज करना चाहता है। चुप हो जा हिरण, मेरे बारे में मुझे ही बताने दे। अपनी छोटी जुबान मत खोल। सुन शेर, हार मान ले। मैंने कई शेरों को हराया है। अगर तू रास्ते में आएगा तो मारा जाएगा। बाघ राजा, आज तुम अपनी गलती के लिए बहुत पछताओगे। आज के बाद तुम अपना घमंड टूटते हुए देखोगे। फिर दोनों में भीषण लड़ाई चालू हो गई। काफी देर तक दोनों लड़ रहे थे, मगर शेर सिंह बहुत घायल हो गया था और धीरे धीरे पीछे होने लगा। तुम लोगों का रक्षक तो भाग गया। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब ये जंगल मेरे हुक्म से चलेगा। सब समझ गए? जंगल में डर का माहौल था। बाघ राजा जब चाहे किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। कई बार तो वो अपने शौक के लिए भी शिकार करता था। एक दिन, ये शेर की मांद बहुत छोटी है। मैं एक राजा हूँ और राजा होने कारण मुझे एक बड़ा मांद मिलना चाहिए। जंगल में कहीं न कहीं बड़ा मांद जरूर होगा। बाघ जंगल में दूसरी गुफा की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक भेड़िए से पूछा, सुने रे, यहाँ कोई बड़ी गुफा है जिसमें मैं अपना तशरीफ जमा सकूं? बाघ राजा, सालों पहले शेर ने एक बड़ा मांद सियार को उसके चतुर दिमाग के लिए उपहार दिया था। कहते हैं पूरे जंगल में एकमात्र वही गुफा है जो विशाल है। बाघ सियार के गुफा के बारे में पता करता है और उसके पास जाता है। कैसे हो सियार, अपने राजा का स्वागत नहीं करोगे? सियार उसे डरते हुए कहता है, बाघ राजा की जय हो। आपने इतने दूर आने की तकलीफ क्यों की? मुझे कहते मैं खुद चला आता। सियार, बात कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजा छोटे गुफे में रहे, जहां धूप पानी सब गुफा के अंदर आता हो? नहीं महाराज, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा राजा छोटी गुफा में न रहे, जहाँ पानी धूप आता रहे। तो बस ये तय हो गया कि आज मैं तुम्हारे गुफे में रहूंगा और तुम मेरे गुफे में रहना। ये सुनते ही सियार चौंक जाता है। वो कहता है, मगर ये गुफा तो मुझे उपहार के रूप में मिली थी और एक राजा किसी के उपहार को अपना नहीं बता सकता। मगर ये बात मत भूल, ये उपहार तुझे दूसरे शेर ने दिया है और मैं यहाँ का नया राजा हूँ, इसलिए आज से मैं इस गुफे में रहूंगा। सियार न चाहते हुए भी उसे गुफा छोड़नी पड़ती है और उसे पुराने गुफा में रहना पड़ता है। एक दिन गुफा में बाघ आता है और उससे कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ इसलिए सियार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए शिकार लाओगे। आखिर कब तक मैं मेहनत करके शिकार करूंगा? आखिर प्रजा को भी राजा के लिए कुछ तो करना चाहिए। मगर बाघ राजा, आखिर मैं ही आपके लिए भोजन क्यों लाऊं? जंगल में इतने प्राणी हैं, पर आपकी सुई मुझ पर आकर क्यों रुकती है? क्योंकि तुम मुझे घमंडी लगते हो। मेरे सामने कोई भी जानवर का मुंह नहीं खुलता, मगर एकमात्र तुम ही हो जो मुझे सवाल करते हो। इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। सियार को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, अरे घमंडी मैं हूं कि तुम हो? इस जंगल में आकर अपना डर दिखा रहे हो। ये मत भूलो, इस जंगल में तुमसे भी ताकतवर प्राणी हैं, मगर वो सब तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हैं। सियार, तूने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अगर इस जंगल में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है तो उसे ढूंढ के ला और मेरा मुकाबला करा। अगर वो हार गया
तो समझ ले तेरा इस दुनिया में आखिरी पल है। सियार गुस्से में वहां से निकल गया और सीधे हाथी के पास पहुंचा। हाथी भाई, अगर एक बार तुमने उसे हरा दिया तो पूरा जंगल तुम्हारी जय जयकार करेगा। अरे नहीं नहीं, तुमने चुनौती दी है, तुम ही उसका निवारण ढूंढो। मैं तुम्हारे लफड़े में नहीं फंसना। एक बार शांति से सोच लीजिए। देखो सियार, अच्छा होगा कि तुम कोई दूसरा उपाय देख लो या फिर भगवान से मिलने की तैयारी कर लो। तुमने उड़ता तीर ले लिया है, अब तुम ही उससे निपटो। सियार मायूस होकर वहां से चला गया और एक गुफा के पास बैठ जाता है। मैंने उड़ता तीर ले लिया है। गुस्से में अपने आप को काबू रखना जरूरी है, मगर यह समय कुछ सोचने का नहीं है, कुछ करने का है। अगर बाघ राजा के पास कोई शक्तिशाली जानवर नहीं ले गया तो मेरा टॉय टॉय फीस है। तभी गुफा के अंदर पड़ने वाली रोशनी उसे दिखाई दी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बाघ के पास गया। बाघ राजा, बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार। मैंने तुमसे भी बड़ा योद्धा ढूंढ लिया है। वो इतना ताकतवर है कि किसी भी का रूप ले सकता है। उसे दर्द नहीं होता, खून नहीं निकलता, चोट नहीं लगती। उसकी दहाड़ तुमसे भी ज्यादा भयानक है। वो तुमसे भी ज्यादा विशाल है। कौन है वो? उसे मेरे पास बुलाओ, मैं भी तो देखूं आखिर मुझसे भी बड़ा बलशाली कौन है। वो मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूँ। मेरे साथ चल। सियार बाघ को गुफा के पास ले आया। वहां सियार ने कुछ और अन्य जानवरों को बुला लिया था। बाघ राजा, वो आपका इंतजार कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपना घमंड तोड़ दो, वरना वो छोड़ेगा नहीं। लड़ाई के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और ये कहकर बाघ सीधे गुफा में घुस गया और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगा, मगर उसकी दहाड़ गुफा में गूंजने लगी। अरे क्या, इसकी आवाज तो मेरे ही तरह है और भयानक भी है। थोड़ा और अंदर जाता हूँ। जैसे ही बाघ अंदर गया, उसे बहुत बड़ा परछाई दिखाई दी जो उसकी ही थी। गुफा में आने वाली धूप से बन रही थी, मगर घमंड में उसने ये बात अनदेखा कर दिया। ये तो सच में वैसा ही है जैसा सियार ने कहा था, मगर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लड़ाई तो करूंगा ही करूंगा। और ये बोलकर बाघ परछाई से लड़ पड़ा। उसने परछाई पर खूब पंजे मारे, मगर उसके पंजे घायल हो रहे थे। जैसे जैसे वो हमला करता, परछाई भी वैसा ही करती। बड़ी देर तक लड़ाई हुई। इधर सियार और अन्य जानवर आपस में बात कर रहे थे। क्यों भाई सियार, अंदर ऐसा कौन सा जानवर है जिसके साथ बाघ राजा अब तक लड़ाई कर रहा है? हमने तो आज तक यहाँ कोई भी प्राणी नहीं देखा। हाथी भाई, जब किसी का घमंड बढ़ जाता है तो वो अपने परछाई को भी अपना दुश्मन समझने लग जाता है। ठीक वैसे ही बाघ भी धूप से अपनी परछाई को दुश्मन समझकर लड़ रहा है। देखना कुछ देर बाद बाहर आएगा। तभी बाघ भागते हुए निकला। सियार, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कैसा प्राणी है जिसका कोई शरीर नहीं, दहाड़ मुझसे भी ज्यादा भयानक है, पंजों का कोई असर नहीं होता। उसे पंजे मारते मारते मेरे नाखून टूट गए, खून तक निकल आया, मगर वो मरता ही नहीं। बाघ राजा, वो मेरा शिष्य है, इस जंगल का रक्षक है, और तुमने इस जंगल में अशांति फैलाई है, वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ और कभी लौट के मत आना। बाघ इतना डर चुका था, उसने दौड़ लगा दी और कभी जंगल के तरफ नहीं आया।